संत मुनि महाराज बहुत दिन बाद दर्शन दिए। बोले क्या करें प्रभु, समय नहीं मिलता है। 2-4 वार्तालाप की और वहां से चलने लगे तो प्रभु ने अपनी माला प्रसादी उतार करके संत महाराज के गले में पहना दी। संत महाराज ने माला प्रसादी गले में पहना दी और पहनाने के बाद में बड़े संत महाराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके कहते हैं कि प्रभु हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। और वहां से विदाई ले करके जब चलने लगी तो बीच में इंद्र मिल गया। इंद्र मिल गया, रावत पे बैठा है और देवताओं का राजा इंद्र अपने मद में अहंकार में फूला नहीं समा रहा। लेकिन कहा इंद्र जानते हैं ये संत जो हैं बहुत जल्दी क्रोध करते हैं, इसलिए इनसे बच के जरा सावधान रहना। और महाराज ऋषि मुनि ने अपने गले से वो माला उतारी और इंद्र के गले में पहना दी। कहा ये साधारण माला नहीं है, ये नारायण के गले की प्रसादी रूप में माला मुझे मिली है। जरा इंद्र इसे पहन के कितने सुंदर लगोगे, इसे पहनो तो सही। और महाराज इंद्र को वो प्रसादी माला देके वहां से चलने लगे। जैसे चलने लगे कि इंद्र को मन में थोड़ा बुरा लगा, मन में सोचने लगा मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ, ऐसा वैसा नहीं। अरे इस माला का देखो, पहले नारायण ने पहना, फिर मुझे अब स्वयं पहने, फिर मुझे पहना दिया। अरे राजा हूँ, थोड़े का विचार किया होता। और इंद्र ने उस माला को उतार करके गजेंद्र के ऊपर छोड़ दिया। और हाथी की तो आदत ही होती है महाराज, माला को उठा करके नीचे डाल के तोड़ दिया। और जैसे ही तोड़ा, इधर ऋषिवर को लगा कि देखें हमारे प्रभु की माला इंद्र के गले में कैसे सुशोभित हो रही है। मुड़ करके जैसे देखा तो गले की माला इंद्र में जो थी, इंद्र के गले में वो माला ऐरावत के पैरों में पड़ी है। महाराज दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे डाला, जाओ इंद्र तुझे मद का अहंकार है, सत्ता तेरे हाथ से चली जाएगी, श्री तुझसे रूठ जाएगी, ऐसा श्राप दे दिया। इधर महाराज प्रहलाद के विरोचन के बलि और बलि के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, क्योंकि शुक्राचार्य देवताओं से नाराज रहते थे, क्योंकि देवताओं ने छल के साथ में शुक्राचार्य की मां को नष्ट कर दिया था। इसलिए शुक्राचार्य महाराज हर क्षण देवताओं से बदला लेना चाहते थे और राक्षसों का साथ दिया करते थे। पहले ही 3 बार बलि महाराज लड़ गए, इंद्र को इंद्रलोक से भगा चुके थे, लेकिन पुनः पा जाया करते थे इंद्रासन। लेकिन इस बार जब भृगु महाराज को पता चला कि इनको श्राप मिल चुका है, तो बलि से कह दिया कि जाओ इंद्रासन पे चढ़ाई कर दो, स्वर्ग लोक को जीत लो, अब तुम्हारे सामने कोई टिकेगा नहीं। उससे पहले तुम ब्राह्मण और गौ का पूजन करो, इधर यज्ञ संपन्न करो। महाराज इधर यज्ञ करो। और जैसे महाराज यज्ञ और पूजा पाठ करने लगे और उसका जो फल था इतना तेज उस फल का निकला कि बलि महाराज के रथ के सामने कोई टिक नहीं सकता था। बलि महाराज जिसके सामने जाए उसी को जीत लेते हैं और उसके राज्य को हथिया लेते हैं। ऐसे लड़ करके इंद्रलोक पे अपना आधिपत्य जमा दिया। इधर
जो देवताओं की माता अदिति थी ना, वो कश्यप महाराज के पास जाती है, कहती है कि हम दो बहन हैं, एक के पुत्र राक्षस हैं और एक के पुत्र देवता हैं। और ये जो देवता है ना, भगे भगे डोल रहे हैं। द्वितीय मैया के जो पुत्र हैं उन्होंने आधिपत्य ग्रहण कर लिया है, इसलिए कोई ऐसा व्रत बताओ। तो बोले कि आप पयोव्रत का पालन कीजिए। बोले उस पयोव्रत का आप पालन करेंगे आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। अदिति मैया ने उस व्रत का पालन किया और महाराज उस व्रत के प्रताप से महाराज कुर्सी डाल देना उस व्रत का पालन किया और महाराज एक सुंदर सा उन्हें बालक की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम बावन रखा। बोले बावन भगवान की जय। महाराज 52 अंगुल के 52 भगवान हैं। उनका सौंदर्य इतना सुंदर है, टमाटर जैसे जिनके कपोल हैं, छिलके के समान। टमाटर का जो छिलका होता है जितना लाल, ऐसे उनके होंठ हैं। और महाराज 52 अंगुल का पूरा शरीर है, ऐसे मानो करोड़ों सूर्यों की कांति लेकर के प्रकट हुए हैं। और महाराज जन्म लेते ही जो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं वो आकर के यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं। और यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं तो महाराज जब जनेऊ होता है बालक का तो भीखी पड़ती है। तो भीखी जब पड़ती है उस भीखी में माता सरस्वती एक आसन देती हैं। माता सरस्वती आसन और खड़ाऊ देती हैं। बृहस्पति महाराज छत्र दान कर देते हैं। और अदिति मैया और कश्यप भीखी में उनको